जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा आज बात करेंगे वशीकरण के ऊपर। आज एक ऐसी चीज़ आपके वशीकरण के बारे में बताएंगे जो यूट्यूब पर कभी भी नहीं बताई गई और कोई भी मैंने आज तक हमने देखा नहीं है कोई बताता हुआ, लेकिन इस बारे में जो है साधकों को अवश्य पता है। देखिए वशीकरण कार्य कैसे करता है, नॉर्मली किसी को मालूम नहीं है। इसके बारे में आज इसी वीडियो में बात करेंगे। देखिए जो वशीकरण होता है वह जब प्रयोग किया जाता है किसी खास, यानी कि जैसे दो व्यक्ति हैं तो कोई एक व्यक्ति जो है उनमें से वशीकरण करवाता है कि फलाना व्यक्ति जो है मेरे प्रति प्यार से भर जाए या जो मैं जो है मेरे प्रति जो है बोलने लग जाए कुछ भी। तो वशीकरण में क्या होता है कि प्यार के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये आपको बता दें कि जो वशीकरण प्रयोग किया जाता है तो सीधा जाके जो सामने वाला है उसके मन पर जाके उसके असर होता है, उसके मन में घात होता है। जाके उस मन में क्या होता है सामने वाले की कि एकदम से कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, कोई व्यक्ति जो है एकदम से अच्छा लगने लग जाता है और इसको उसकी भनक भी नहीं होती कि मुझे कब वो अच्छा लगने लग गया। और उसके जो विचार हैं उसी के प्रति आना शुरू हो जाएंगे बार बार और एक ऐसी विचारों की श्रृंखला बन जाती है कि उसमें जो है आपका एक भाव आ जाता है, प्यार का इतना ज़्यादा भाव आ जाता है कि वह व्यक्ति जो है सम्मोहित हो जाता है जिसके प्रति वशीकरण किया गया हो। तो वशीकरण करने के बहुत सारे रास्ते हैं, यानी कि बहुत प्रकार से किया जाता है। कोई भी तंत्र में प्रयोग है वो बहुत प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। कोई ऐसा तंत्र में कोई ऐसा नहीं है कि जो वशीकरण है या कोई भी प्रयोग है उसका करने का तरीका एक ही है, ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो मुंह से ही खा सकते हैं, ठीक है, नाक कान से तो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी खाना खाएगा तो अपने मुंह से ही खाएगा, जानवर है कोई भी है। तो कुछ ऐसे ही कुदरत के रूल होते हैं जो बदले नहीं जा सकते, लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं है। तंत्र में बहुत अलग अलग शक्तियों द्वारा प्रयोग करवाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो वशीकरण में बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, उनमें उनको महारत हासिल होती है, यानी कि इतनी सम्मोहन शक्ति होती है उस शक्ति में, वो कुछ ही पलों में सामने वालों को सम्मोहित कर देती है किसी खास मनुष्य की तरफ। तो जब प्रयोग होता है तो व्यक्ति एकदम से जब सोचने लग जाता है तो उसको मिलने की कांक्षा, उसमें शक्ति जो है उसका दिमाग पे जब असर करती है तो दिमाग तो उसका वैसे ही वो सठिया जाता है, यानी कि उसके प्रति सठिया मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत हरकतें करने लग जाता है, मतलब कि मन में ऐसे विचार आने पर वो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है सम्मोहित होने लग जाता है और उसको फिर मिलने की कांक्षा करने लग जाता है। और शक्ति वो उस पर जोर डालती है कि ये मिले उससे, तो वो मिलने की कांक्षा करने लग जाता है। और वशीकरण में बात में औरत पुरुष का वशीकरण हो जाता है या फिर पुरुष पुरुष का वशीकरण हो जाता है, जब कोई किसी ने काम ऐसा करवाना हो या कुछ भी हो। वशीकरण औरत पुरुष में नहीं, दो ऐसे लोगों में हो सकता है जिनमें कोई भी आपसी यानी कि कोई बिजनेस कर रहा है या कोई बिजनेस में ऐसा है कि उस व्यक्ति से आपको जान पहचान, यानी कि घुलना मिलना है, जान पहचान बनानी है और कुछ कार्य करवाना है सामने वाले से, तो उसमें भी वशीकरण का प्रयोग जो है लोग करते हैं। तो वशीकरण जो है इस प्रकार से जो है दिमाग पे आपके असर होता है, ठीक है। और यानी कि इसका प्रयोग जो है अगर आजमाने के लिए किया जाए तो सामने वाला खुद बोल उठता है कि मुझे एकदम से कुछ हो गया, यानी कि एक ऐसी तंद्रा घेर लेती है, एक ऐसी दिमाग में पता नहीं ऐसी कुछ घोर ऐसी कोई ऊर्जा भर जाती है कि वो सामने वाला ही अच्छा लगने लग जाता है। इसको ये वही जानता है जिसके ऊपर प्रयोग हुआ है तो ऐसे भी कुछ शख्स हैं जिन पर प्रयोग हुआ है और बाद में वो हक्के बक्के रह गए कि ये हमारे साथ हुआ क्या। और वो वशीकरण होता है कुछ सीमित समय के लिए
और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मुझे वशीकरण हुआ। ऐसा विचार आता ही नहीं है कि मेरे ऊपर किसी ने किया है कुछ, क्योंकि उसको लगता है कि ये विचार जो आ रहे हैं ये सचमुच में मैं ही सोच रहा हूँ। इस प्रकार से होता है। तो अब मारण प्रयोग में क्या होता है, जब किसी का मारण किया जाता है, कोई मारण प्रयोग एक होता है जब किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है और वो जो सामने वाला है वो आत्महत्या कर लेता है, यह भी एक मारण प्रयोग है। उसमें क्या होता है, वशीकरण की तरह ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति अपनी जान ले लेता है खुद की, क्योंकि उसका दिमाग खुद का ही अपने आप को मारने वाले विचार लेकर आने लग जाता है कि अगर मैं मर जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। फिर जो है वो जो शक्ति उसके ऊपर लगाई होती है वो कदम उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है। वो धीरे से कुछ ना कुछ खा लेता है जहर, या फिर अपने आप को फांसी लगा लेता है। तो वह भी एक तरीके का वशीकरण है, लेकिन वो वशीकरण कोई और दूसरा ही है। यानी कि वो जानलेवा वशीकरण है कि वो मौत के प्रति इतना वो हो जाता है कि उसको मौत अच्छी लगने लग जाती है। ऐसा ही शक्तियों का खेल है जो आपकी ऊर्जा से खेलती हैं और आपकी ऊर्जा को जिधर ले जाना चाहें उधर ले जा सकती हैं विचारों के माध्यम से। तो ये आपके जो मन में जो है ऐसी एकदम से उछाल उठता है, जिसको कोई भी लगभग इतना ज़्यादा उछाल उठता है क्योंकि हमें मालूम है, ठीक है, क्योंकि हमने वशीकरण किया भी है, वशीकरण तोड़ा भी है, हर प्रकार के कार्य किए हैं, तो हमें मालूम है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो उछाल एकदम से उठता है, आदमी होश में होता है लेकिन होश में होता हुआ भी वो बेहोशी में चला जाता है। ऐसी एक तंद्रा उसके दिमाग में घर कर लेती है। तो आज आपको समझ आया होगा कि वशीकरण कैसे काम करता है, और जिसको समझ आया वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।